नमस्कार, मैं हूं कोमल भंडारे और आप देख रहे हैं डेली बुरहानपुर न्यूज। डेली बुरहानपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं बुरहानपुर से कुछ बड़ी खबर। बुरहानपुर से एक बड़ी खबर। जी हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के टिप्पिया कॉलेज की, जहां टिप्पिया कॉलेज के अंदर छात्रों का विवाद। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के एकमात्र बुरहानपुर जिले में निमाड़ क्षेत्र का एक यूनानी टिप्पिया कॉलेज में सोमवार को अखाड़े में बदल गया। दरअसल कॉलेज प्रबंधक और चीटिंग स्टाफ के बीच जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते हंगामा मारपीट में बदल गया। चीटिंग स्टाफ के एक सदस्य ने निजी अस्पताल प्रबंधक की जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि छात्राओं ने सोमवार के दिन मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर आंदोलन किया। ये बुरहानपुर के टिप्पिया कॉलेज में पूरा मामला प्रोफेसर की तनख्वाह को लेकर हुआ। बुरहानपुर के टिप्पिया कॉलेज के अंदर प्रोफेसरों को 10 माह से तनख्वाह नहीं मिलने पर प्रोफेसरों ने हड़ताल भी की थी, जिसकी वजह से कॉलेज के छात्रों पर पढ़ाई पर असर भी पड़ रहा था, जिसकी वजह से टिप्पिया कॉलेज में छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करके सोमवार के दिन आंदोलन भी किया था। कितने टीचर हैं और कब से हड़ताल पर बैठे, किस लिए हड़ताल पर बैठे? देखिए, हम यहाँ जितने टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, पूरा स्टाफ हमारा विगत 3 महीनों से जो है यहाँ कॉलेज में स्ट्राइक पर बैठा है। और हमने अपने स्तर पे स्ट्राइक पे बैठने से पहले तकरीबन 4 सालों से मुस्तकिल जो है सैलरी रेगुलर करने की मांग को लेके आवेदन देते रहे। और पिछले 3-4 सालों से मैनेजमेंट का रवैया यही रहा है कि अभी एडमिशन होंगे, फीस आएंगी तो एक मुश्त जो है सबकी जो है सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जब 2 महीने 4 महीने बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते 10 महीने 11 महीने जब हो गए, उसके बाद हमने फिर 2-3 बार आवेदन दिए कि साहब 10 महीने हो गए, बकरीद जैसा त्योहार हमारा चला गया, उस पर भी आपने वेतन का भुगतान नहीं किया। अब हमारे अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बाहर से यहाँ के टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ रहते परिवार को लेके, किसी से उधार लेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 10 महीने कोई रिश्तेदार भी जो उधार नहीं देता है। जिनसे उधार लिए थे जब उन्होंने तकाजे शुरू कर दिए, उसके बाद बहुत मजबूरन हमको जो है हड़ताल पे बैठना पड़ा। और 3 महीने से हड़ताल पे बैठने के बाद इन्होंने जो है मात्र 5 महीने की हमारी तनख्वाह की। इन्होंने बच्चों से जो है पहले हमको ये आश्वासन दिया था कि जब बच्चों की फीस जमा होंगी तो हम आपका जो है पूरे एक साथ वेतन का भुगतान करेंगे। नए सत्र में जो एडमिशन होंगे उसके बाद जो फीस आएंगी उसके बाद बचे हुए पूरे वेतन का भुगतान कर देंगे। ऐसा मिला के पिछले 3 महीनों के अंदर इनके पास में 1,45,00,000 रुपए इनके रिकॉर्ड के हिसाब से, मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इनके पेपर के रिकॉर्ड है, 1,45,00,000 रुपए इनके पास में आ चुके। उसके बाद इन्होंने मात्र 5 महीने का भुगतान किया। उसके बाद इनके बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको कर्ज देना था, कर्ज दे दिए। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि आपने कर्ज में दिए क्या, जब पिछले 10 साल से कॉलेज में आपने कील नहीं ठोकी, कोई डेवलपमेंट नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी कॉलेज है, आज इसको जिस शिखर पे होना चाहिए था, जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ के निकले उन्होंने अपने कॉलेजेस अपने शहरों में जाके जो शुरू किए, आज वो कॉलेज भी इससे अच्छे स्तर पे जो है चला रहे और पूरे मतलब अच्छे तरीके से कॉलेज चला रहे। अब जाके जो है यहाँ इन्होंने कॉलेज की स्थिति ऐसी कर दी, कोई डेवलपमेंट नहीं, वही 40 साल पुराना फर्नीचर। ये बताइए, अब ऐसा क्या हो कि आपकी बहाली हो जाए और इन लोगों का भी नुकसान नहीं हो? अल्टीमेटली ऐसी क्या है चाहते हैं आप? देखिए, हम तो कतई नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो, क्योंकि अगर बच्चों की पढ़ाई का नुकसान अगर हम चाहते तो 10 महीने बिना वेतन के हम काम नहीं करते। क्या बीच का रास्ता? आप बीच का रास्ता ये है कि अगर मैनेजमेंट इस बात से इनकार कर रहा है कि हमारे पास में पैसा नहीं है, तो उच्च स्तरीय इसकी जांच होना चाहिए। और सबसे पहले तो इनकी अगर ये चलाने में जो है असमर्थ है, इन पर अपने अपने पदों से इस्तीफा देके प्रशासनिक अधिकारी को बैठा के जो कॉलेज चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा और हम उसके लिए सब तैयार है, तमाम छात्र भी इसके लिए तैयार है। इतनी अव्यवस्था है तो कभी आप लोग एजेंसी वगैरह को शिकायत की? हमने इससे पहले जो है माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत की, सीएम हेल्पलाइन में भी हमारी बात चल रही थी,
इन्होंने बार बार जाके जो है कलेक्टर मैडम को जो है गुमराह किया है कि हमने वेतन कर दिया 5 महीने का, लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि 5 महीने का वेतन बाकी है। दूसरी चीज ये, एक सबसे बड़ा इस मैनेजमेंट की लापरवाही बोले और प्रिंसिपल की, कि एक ऐसे जिसको मालूमात नहीं है ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रिंसिपल बनाए। बच्चों के अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए, इनको कलेक्टिवली जो है 20 मार्क्स इनको मिलना थे, वो 20 मार्क्स का इस मैनेजमेंट की, इस कॉलेज के प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से बच्चों का नुकसान। वो मध्य प्रदेश में 4 यूनानी कॉलेज चलते, 3 यूनानी कॉलेज के बच्चों को वो 20-20 मार्क्स हर बच्चे को फर्स्ट ईयर के मिले, बुरहानपुर तिब्बिया कॉलेज के बच्चों को 0 मार्क्स मिले। अब आप बताइए कि 1 मार्क्स से जो मार्कशीट पे असर पड़ता है, 20 मार्क्स का ये भुगतान कौन भरेगा? बिल्कुल, अगर इसके लिए अब हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे जिस स्तर पे जाना है, न्यायालय में जाना पड़े न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब हमारी सबकी मांग ये कि मैनेजमेंट अगर कॉलेज चलाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं तो वो इस्तीफा दे दे। शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉलेज चलाने की क्षमता रखते, उनके जिम्मे जो प्रशासन उनको कॉलेज हैंडओवर करे, हमारी मांग है। और बच्चों के साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फरीद काजी, डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात। माई सेल्फ मोहम्मद शोएब, हम लोग महाराष्ट्र से हैं। हम BOMS सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारे साथ BOMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। किस समस्या को लेकर आज आपने प्रोटेस्ट किया? हमारी समस्या ये है कि हमारे एग्जाम होने को 2 महीने के ऊपर हो चुका है, अभी तक की हमारी प्रैक्टिकल डेट नहीं आई। मध्य प्रदेश में 4 यूनानी कॉलेज है, देवास, इंदौर, भोपाल और बुरहानपुर। 3 कॉलेज के प्रैक्टिकल हो चुके हैं, लेकिन बुरहानपुर तिब्बिया कॉलेज में अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए। एग्जाम होने को 2 महीने के ऊपर हो रहा है। प्रैक्टिकल नहीं होने से आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रैक्टिकल नहीं होने से हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा जो सेशन होता है 4.5 साल का एकेडमिक ईयर होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो हमारा सेशन एक्सटेंड कर रहा है। 4.5 साल का कोर्स हमारा 6 साल में होता है। ये तिब्बिया कॉलेज के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से होता है। अगर वो चाहे तो हमारी डेट आए और प्रैक्टिकल हो जाए और हम जल्द से जल्द पास आउट होकर डॉक्टर बने और समाज की खिदमत कर सके। जब आपने मैनेजमेंट को बोला प्रैक्टिकल है तो उनकी तरफ से क्या? हम जब मैनेजमेंट के पास गए तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। जब लोग हमारे हक के लिए लीगल वे में हम प्रोटेस्ट करने लगे तो वो हमें कहने लगे कि हम पुलिस को बुलवाएंगे और तुम्हें अंदर करवा देंगे, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कारण है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पा रहा? प्रैक्टिकल नहीं होने का कारण ये है कि हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो लगातार 3 महीने से उसके ऊपर आंदोलन पे बैठा हुआ है। उनके जो सैलरी है मंथली वो नहीं हो पा रही है, तो वो 3 महीने से स्ट्राइक पर है। और टीचर की सैलरी क्यों नहीं हो रही? हम लोग जितने स्टूडेंट हैं सभी ने पैसे दे चुके हैं, सभी की फीस डन हो चुकी है। एक बच्चे से ट्यूशन फी 90,000 रुपए होती है और जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो 1 लाख तकरीबन 40,000 के करीब जा रही है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट प्रोफ के न जो बच्चा है उससे सेकंड प्रोफ की फीस ले चुके, तब भी टीचरों की सैलरी नहीं हो रही, तो पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा अल्टीमेटम ये है कि जल्द से जल्द हमारे प्रैक्टिकल हो जाए और जो टीचिंग स्टाफ स्ट्राइक पे बैठा है वो आए और हमारे रेगुलर। और हम आज ही चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिकल की डेट अनाउंस हो और हमारी रेगुलर क्लासेस लगे, क्योंकि BOMS फर्स्ट प्रोफ के बच्चे आ चुके हैं। वो आज कॉलेज अटेंड करने के लिए आए थे, लेकिन उनका एक भी लेक्चर नहीं लगा। क्या अगर इनका यही ढुलमुल रवैया रहा, हाँ। फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला हम तो हमारे प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर कॉलेज हमारी बात नहीं सुनता है टीचर रेगुलर लेक्चर लेने के लिए, हम हमारे प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और लीगल वे के अंदर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनके पर PIL हम फाइल करेंगे। आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद शोएब। फीस भर दी है लेकिन हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए, तो क्या वजह है कि इनके प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए? और टीचर जो हड़ताल पे है 3.5 महीने से, क्यों? इसका पूरा बताइए, क्यों नहीं समस्या? बच्चों ने फीस दे दी है, बच्चों की कुछ फीस बाकी है, टीचर हड़ताल पर है, उनकी मांगे थी तनख्वाह देने की। पिछले साल हमारे एडमिशन नहीं हुए हैं, कॉलेज का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस साल एडमिशन जैसे हुए, जैसे पैसे आए, 10 महीने की तनख्वाह इनके बाकी थी, हमने फटाफट 6 महीने की रिलीज कर दी। अब 4 महीने की इनकी बाकी है। अभी फीस वसूल करेंगे या तो बैंक से फाइनेंस करेंगे, लोन लेंगे और इनको बची हुई 3 महीने की तनख्वाह दे देंगे। अब ये हड़ताल अभी हटेगी, इनकी जब इनको पैसे मिलेंगे। ये इनकी मांगे वाजिब है कि इनको पैसे नहीं दिए, लेकिन वो उनका अपना इदारा है, यहाँ ये वर्षों से सर्विस कर रहे हैं। उनको ये मालूम है कि 1 साल एडमिशन नहीं हुआ तो कितना बड़ा आर्थिक लॉस हुआ है, तो थोड़ा इन्होंने भी सबर करना चाहिए। हम देने को मना नहीं कर रहे, फीस आएगी तुम ले लो, ये ट्रस्ट है, किसी एक आदमी का इदारा नहीं है, बुजुर्गों ने बनाया हुआ है, पर्सनल किसी का नहीं है। क्या लगता है कब तक सही रहेगी? अरे 1-2 दिन में साल हो जाएगी।